संप्रदाय से कर्तो फलम इदानी माह, संप्रदाय के कर्ता श्रोता और वक्ता की ये धारा ही संप्रदाय की करता है। और उसी उनको जो प्राप्त फल को अब कहने जा रहे हैं। यइमं परमं गुह्यं मद भक्तिष्व विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। यइमं परमं गुह्यं, वह यह जो परम गुह्य शास्त्र गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में अभित विचार्य धास्य कथन किया करते हैं। अभिपुरोधा भाषण है ना, विपुरोधा करोत्यर्थे अभिपूर्वस्तु भाषण मेलने संपूर्वश्चापि निपूर्वे स्थापने मता है ना। धा धातु का अलग अलग अर्थ है। वी उपसर्ग जोड़ दो तो विधि विधा उन्हें करना। अभी जो अभिधा अभिधास्यति करते बोलना कथन करना। संधि सम्मेलनम मैंने मिलाना। और निष्ठा स्थिति स्थापनार्थ में निधानम। यह इमाम परमम गुह्यम, जो कोई भी व्यक्ति ये या जो लोग इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में ही देते हैं। मद भक्तेषु अभिधास्यति सुनाते हैं। या सुनाते हैं कैसे, किनको सुनाना है? मेरे भक्तों में कह दिया। यदि महाभारत में क्या है, श्रावे चतुरो वर्णान कह दिया। चारों वर्ण वालों को स्मृति शास्त्रों को सुनाया जा सकता है। शूद्र को भी स्त्री को भी स्मृति शास्त्रों को सुनाने में कोई दोष नहीं है। 12, 327, 48 12वें सर्ग शांति पर्व 327वां अध्याय 48वें श्लोक में बात कही गई है। चारों को सुनानी चाहिए, लेकिन शर्त यह है वे भक्त होनी चाहिए। और अन्य जो पूर्व श्लोक में वर्णन किया हुआ अधिकारित्व का लक्षण उनमें हो तो उन्हें सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सुनाने वाला भी कैसे सुनावे, उनके लिए भी नियमन लागू करते हैं। सुनाने वाला में एक विद्वान ऐसा अहंकार से करेगा, उससे सुनने वाले भी सब अहंकारी हो जाएंगे। सुनने वाले अपने आप को महान कुशल और श्रेष्ठ ज्येष्ठ इत्यादि मान रहा है तो वो भी सब बेकारी है। कि सुनाने वाला कैसे होना चाहिए? माम पराम भक्ति कृत्वा विधास्यति, मुझ में ही पराभक्ति करके मन अनन्या भक्ति करके मुझसे भेद करता हुआ अपने आप को यह भाव होनी चाहिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उपाधि से वो परमात्मा ही बुलवा रहा है। परमात्मा के द्वारा कथित शास्त्र को परमात्मा ही इस वाणी के माध्यम से अधिकारी रूपा भगवान का जो अन्य रूप अनेकों रूप है, ये सुनने वाले भी कौन है? भगवान के अनेक रूपों में से है ना। इसलिए सुनाने वाला भी भगवान का एक रूप है, सुनने वाले भी भगवान के दूसरे रूप हैं। और सुना रहा है वह भगवान ही उस सुनाने वाला रूप उपाधि के वाणी के माध्यम से। ये ध्रुव ने इसलिए साफ कहता है हमने क्या बोला है क्या नहीं किया, क्या किया क्या नहीं किया तो छोड़िए। यो वाच्यमिमां प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्ति धर स्वधाम्ना। जो ये जड़ बूता चिहुआ है, हिल भी नहीं सकती, ऐसे जो सोई पड़ी हुई मेरी इस वाणी को जो जगा करके जिंदा करके स्तुति आदि करवा ले रहा है, वह अखिल शक्ति धर स्वधामना, जो सकल शक्तियों को धारण किए स्वप्रकाश परमात्मा को मेरा नमस्कार है कहता है। वो भाव होनी चाहिए। इस वाणी से जो निकल रही है वह परमात्मा ही बुलवा रहा है। सहज में ही ऐसे पहले कहीं कहीं प्रवचन इधर उधर किए तो भी हम लोग यही अपने आप निकलता था विचार, निकलते हुए अंत में कहा करते थे जो कुछ भी इस वाणी से शास्त्र सम्मत आपने सुना है और शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक लौकिक पदार्थ में जो शास्त्र अनुकूल हो जो आपने सुना, वह समझना कि भगवान ने आपको इस वाणी से प्रसाद दिया। और जो शास्त्र की विपरीत शास्त्र अनुकूल नहीं था,
ऐसे जो कोई बात निकली हो तो समझना वो इस उपाधि के अपने अहंकार के माध्यम से निकला हुआ है, उसको त्याग देना, ग्रहण नहीं करना, ये कहा करते थे। वही भाव सदा बनाए रखना है वक्ता को। जब पराम भक्ति मई कृत्वा, मुझ में पराभक्ति करके ही यो मद भक्तेश विधासती स मामेव एषति, वह अंततः मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म रूप ही है ना, तो वो कैसे कहा जा सकता है? कहते कह सकते मुंडको प्रश्न इसलिए कहा प्रोवाच ताम तत्व तो ब्रह्म विद्या। प्रोवाच शब्द प्रयोग किया, प्रकृष्ट रूपेण उवाच, मुंडकोपनिषद 1:2-13 में है, कहा गया है, कहा जा सकता है। यहां पर एक ध्यान देना, वो लौकिक न्याय है। उस अनन्य भाव से बोलने लग जाएगा, फिर पंक्ति कैसे देखेगा? यदि अनन्य भाव में पहुंच जाए फिर से बोल ही नहीं सकता, ऐसा आरोप है। कथन करते हैं लोग, ब्रह्मज्ञानी बोलेगा कैसे, उपाधि बोलेगी कैसे, और देखेगा कैसे, सब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्या हो रहा है, सो रहा है कौन जग रहा है, कैसे पता, इसको कैसे वो बहिर्मुख हो रहेगा इसमें। तब दृष्टांत बड़ा सुंदर लौकिक न्याय है। जैसे सर पर घड़ा रख के नाचने वाली स्त्री नृत्य कर रही है, ताल बड़ा संगीत गायन हो रहा है, उसके साथ ताल बज रहे सब, उसी अनुसार वो नाच भी रही है ना, हाथ पांव सब कर रही है, लेकिन मुख्य रूप में उसका ध्यान कहाँ रहता है? घड़े में, घड़े न गिर जाए। भले ताल के अनुसार चल रही है, लेकिन पूर्ण समय में उसका एक मुख्य ध्यान है, एकाग्रता घट के ऊपर, वह गिर न जाए, वह लुढ़क न जाए, इधर उधर न हो जाए। लेकिन बाकी में कहीं कोई गलती नहीं करती है ना, कि एक भी वहां बात जो बज रहा है उस राग ताल के विरुद्ध कहीं हाथ पर हिल जाए, नहीं, तो उसके अनुसार भी है, फिर भी ध्यान घट पे। वैसे ही भले सबको ताड़मेल बिठाकर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ध्यान उस परमात्मा का। संगीत ताल परिनृत्य वशंगतापि मौलिष्ट कुंभ भय विरक्षण धीर नटीव। संगीत ताल परिनृत्य वशंगतापि, संगीत ताल परिनृत्य के वश में रहने के बावजूद भी मौलिस्त कुंभ परिरक्षण धीर नटीव, खोपड़ी पर रखा हुआ उस घड़े का कि परिरक्षण धीर नटीर, नटीर उसके समान आचार्य को होना चाहिए। सदा उस परमात्मा का ध्यान अभेद दृष्टि से रखता हुआ, अनन्य भक्ति भाव में रहते हुए भी इस उपाधि के माध्यम से सभा के सकल व्यवहार करता हुआ पढ़ा रहा है। ऐसे आचार्य अवश्य मामे वेशति असंशय। भाष्य इमं यथोक्तम परमं निःश्रेयसार्थम केशवार्जुन संवाद रूपम ग्रंथम, वह यह जो यथोक्त जो ग्रंथ है परम निःश्रेयस का साधन भूता है, केशव और अर्जुन के संवाद रूपा ग्रंथ है, इसको गुह्यम गोप्यम अत्यंत गोपनीय है, उसको मद भक्तेषु मई भक्ति मतसु, मुझ में ही भक्ति मति बुद्धि है जिनका, ऐसे लोगों में अभिधास्यति वक्षित कथन किया करेंगे। ग्रंथ तो अर्थतश्च, कोई जरूरी नहीं व्याख्या ही करें, कहते केवल मूल पाठ भी करे और करावे तो भी ग्रंथतः, इसलिए कह दिया भाष्यकार ने, और अर्थतः कह दिया तो और श्रेष्ठ है। स्थापयिष्यति ग्रंथ तो अर्थतश्च, उन लोगों के हृदय में स्थापना कर देता है। यथा त्वयि मया, जैसे मेरे द्वारा तेरे हृदय में स्थापना कर दिया गया, उसी प्रकार से जो कोई भी आचार्य गुरु अपने शिष्य के हृदय में स्थापित कर देता है, ग्रंथतः और अर्थतः।
भक्ते पुनर्ग्रहणम ग्रहणात् भक्ति मात्रेण केवलेन शास्त्र संप्रदाय पात्र भवति गम्यते। दोबारा यह मत भक्ति क्यों कहा? पहले तो 67वें श्लोक में तो कह चुके हैं ना, पूर्व श्लोक में अधिकारिक लक्षण में आ चुका है, और फिर क्यों कह रहे हैं यहाँ पे दोबारा? दोबारा कारण करने से ज्ञापन हुआ भक्ति मात्र में शास्त्र संप्रदान में अकेले भक्ति हो तो भी वो अधिकारी हो जाता है। आनंदकारी इसलिए स्पष्ट करते हैं शुश्रूषा आदि सहकारी राहित्यम केवल शब्द। शुश्रूषा तप वगैरह जो बताया गया था पूर्व श्लोक में, सेवा आदि से रहित भी हो वो भी अधिकारी हो सकता है। यहां पर दोबारा भक्ति ग्रहण करने से ज्ञापन होता है केवल शास्त्र संप्रदाय पात्र बहुत, वह भी पात्र हो जाता है, ऐसा मालूम हो रहा है। कथम अभिदासिति, किस प्रकार से वो कथन करके अगले का हृदय में ग्रंथ अर्थ को स्थापना करेगा, इत्युच्यते उसको कथन कर रहे। भक्ति मई पराम कृत्वा, मुझ में परा भक्ति को करके, अर्थात भगवत परम गुरो अच्युत से शुश्रूषा मया क्रियते, यह भाव बनाना पड़ेगा। अनन्य भक्ति में भी यह भाव होनी चाहिए, मैं उस परमात्मा जो परम गुरु है अच्युत है उसकी सेवा कर रहा हूं। गीता को दूसरे को सुनाना उस परमात्मा की सेवा समझ के करना है, धन के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, किसी अन्य फलाकांक्षा से रहित होकर के सुनाना है, केवल उसकी सेवा मान करके, अथवा अपनी साधना मान लो। स्वाध्याय मेरी तप है, स्वाध्याय परम तप, ये मेरी साधना है, उस परमात्मा की सेवा है, ये सब भाव से पढ़ावे। मैं आकृत्यवं कृत्वा, ऐसा करके ही पढ़ाना चाहिए। तत्सीदम फलम, उसके प्रति फल प्राप्ति होगी। क्या? मामेव एष्यति मुच्यते एव अर्थात वह मुक्त हो जाता है। पढ़ाते 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 गीतामय हो जाएगा और वह मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय मैंने अत्र संशय न कर्तव्य, इस विषय में संशय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब किंचा इतना ही नहीं, न च तस्मान् मनुष्येश कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। कहते इस संसार में उससे कोई भिन्न दूसरा मेरा और कोई प्रियतर नहीं हो सकता। तस्माद् अन्य प्रियतरो में न भविता न भविष्य, उससे भी ज्यादा प्रिय मेरे लिए संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इसलिए मनुष्यों में कश्चित में प्रियकृतम, मनुष्यों में तस्मात् उस आचार्य पुरुष से भी बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे प्रियकृतम नहीं है, मेरा प्रिय कर्म करने वाला नहीं है। प्रियं करोति थी प्रियकृत, प्रियकृत, प्रियकृतर, प्रियकृतम, इससे भी बढ़कर कोई दूसरा मेरा प्रिय कर्म करने वाला नहीं है। अर्थात गीता का पठन पाठन करना यही सबसे बड़ा प्रिय कर्म है उस परमात्मा का, उसको करने वाला प्रियकृत है। और वह प्रियकृत में से भी, क्योंकि अन्य भी प्रिय कर्म है भगवान का, भक्ति करना भी प्रिय कर्म है भगवान के लिए। नित्य वेद पाठ कर लिया और वेदों के विहित सकल कर्मों का नित्य वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ये सब प्रिय है। इसलिए सब प्रियकृत ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। उनमें से प्रियकृत तम ये पुरुष है जो गीता का पंडित। ऐसे कई संत ऐसे हैं जब गीता लोग दूसरा बोलते ही नहीं है, उनका नाम ही बोलते गीता स्वामी, बहुत प्रसिद्ध है उत्तरकाशी में गीता स्वामी करके, जिनकी सेवा में रहते थे रामानुज जी महाराज शुरू में। बड़े कड़क नियम सख्त। और देखा उन्हें एक बार कहते राम जी बताते थे स्वयं कि महाराज जी थोड़ा लेट से उठने लगे, आलस हो गया, ठंडी के कारण से किसी कारण से हो, देखो 5 बजे से पहले ब्रह्मचारी उठता ही नहीं, क्या करें। तो उन्होंने अपने आप पर नियम लगा लिया, भाई हम तो आज से 4 बजे चाय पियेंगे, अब नहा धो के तुमको चाय बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हाथ पैर धो लिया, मुंह धो लिया और बना दिया चाय, नाश्ता चाय पानी नहीं, नहा के बनानी पड़ेगी, संध्यावंदन करना पड़ेगा,
उसके बाद अब नहाना, संध्या वंदन करना, सब करना 1 घंटा तो चाहिए, तो 3 बजे उठना पड़ेगा, नहीं उठना पड़ेगा। अब ब्रह्मचारी की मुसीबत, अब क्या करें? अब सेवा में है, गुरु ने भेजा है, तो 3 बजे उठने लगे अपने यहाँ। तो गुरु लोग ऐसे करते हैं। हमारे जो सूरदास जी थे गुरु, व्याकरण के प्रथम खंड पढ़ाए उन्होंने, बाकी खंड तो दूसरों से पढ़ा। तो वो जो पढ़ाते थे उन्होंने ऐसे ही किया, मेरे बोले 4 बजे पाठ में आना पड़ेगा, 5 बजे तुम्हारी आरती होती है, 4 बजे से 4:55 तक पढ़ाऊंगा, 5 मिनट तुम पहुंच जाओगे। अब उसके 3 बजे उठ के नहा धो करके अपना जब तक भागना पड़ता था। मैंने कहा तो ये कितना है भाग्यशाली हो गए हम भी, तो रास्ते में विश्वनाथ भगवान का दर्शन करते भागते भागते जाते थे हम। नहीं कौन सवेरे उठे, आराम से उठते हम 5 बजे, आरती हो रहे उससे पहले 10-15 मिनट में उठा अपना, फिर झटपट निपटाई, पहुंच गया आरती। इन्हीं सब गुरुओं की कृपा इस तरह से होती है, लोग समझते हैं। और सवेरे 7 बजे पाठ रखा था, जब 7 से 9 तो लोग आने के लिए रोते थे, अरे सवेरे 7 बजे कैसे आएंगे? मैंने कहा हमारे को 4 बजे बुलाया, तब भी हम नहा धो के पूजा पाठ करके गए, और तुम लोग 7 बजे आने के लिए रो रहे हो, ठंडे ये है वो है, क्या लोग है? अध्ययन में निष्ठा हो तो समय क्या रोकेगा? उनको रोक नहीं सकता है। और योगेंद्रानंद जी 11:30 बजे बुलाते थे, भरी धूप, दिन में गर्मी हो कुछ भी हो, कड़क धूप में भी 11:30 बजे पहुंचते थे। 10:30 भोजन, 11 बजे निपट जाता था, 11 बजे निकलो, खाया और धूप में निकला, और यहाँ तो खाओ के सो जाते। गुरु लोग भी ऐसे विद्या नहीं देते, बड़ी तपस्या करके बनारस में दिए हैं, कराया खूब अच्छी तरह से। तो खैर, तो ये होता है, इसलिए कहते हैं कि देखो इसे कोई संशय नहीं करना कि उससे बड़ा कृतम कोई और नहीं। गीता स्वामी जी पर याद आ गया था कि उनको गीता स्वामी ही नाम संज्ञा हो गया था। ऐसे संत होते हैं जो गीता के लिए दूसरा पढ़ाते ही नहीं थे। चिन्मयानंद जी महाराज जी थे, उनको भी गीता स्वामी कहा करते थे, चिन्मय सरस्वती, कि जहां जाते गीता ज्ञान की के लोग कोई दूसरा लेते ही नहीं, गीता पर ही प्रवचन। इसे तस्मात् तादृश पुरुषात् मनुष्येषु कश्चिदपि में प्रियकृतमो न च कह दिया। यह मनुष्येषु में कहने की क्या जरूरत पड़ी भगवान को? क्योंकि यह शास्त्र अन्यों ने भी सुना है क्या? देवता लोग, ऋषि लोग, गंधर्वादी लोग कहते हैं महाभारत का प्रमाण है। 1:1:7 है प्रथम सर्ग, प्रथम अध्याय, 7वें श्लोक में, और 8वें श्लोक, 7वें श्लोक उत्तरार्ध, 8वें श्लोक पूर्वार्ध वर्णन आया। नारदो श्रावये देवान असितो देवलः पितॄन् गंधर्वयक्षरक्षांसी श्रावयामास वै शुकः। कहते नारद जी ने देवताओं को सुनाए, असित नामक देवल ऋषि ने पितरों को सुनाए, और शुकदेव महाराज गंधर्व यक्ष रक्षस सबको सुना दिए। इसीलिए भगवान कहते हैं अन्य योनियों में भी गीता का श्रवण हुआ है अन्य अन्य आचार्यों से, लेकिन उन सब से भी मनुष्यों में, इसलिए मैं कहा था उनको अलग कर दिया। मनुष्यों में प्रियकृतम कौन है वो हमने वर्णन किया। भाष्य न च तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृतो मनुष्येषु मनुष्याणाम मध्य, मनुष्यों के मध्य में एतादृश शास्त्र संप्रदाय को करने वाला आचार्य से बढ़कर कश्चित भी मे मम प्रिय कृतमो, अतिशय प्रिय करो, अतिशय रूपेण प्रिय करने वाला, प्रिय कर्म करने वाला, उससे अतिरिक्त कोई दूसरा अन्य प्रिय कृतमो न मने नास्ति एव इत्यर्थ। वर्तमानेषु मनुष्येषु मध्य, वर्तमान मनुष्य उनके बीच में उससे बढ़कर कोई दूसरा मनुष्य नहीं है, यह मेरा मान्यता है। चकार एव अर्थ में ले रहे हैं। न च भविता भविष्यति अपि, भविष्य में भी कभी नहीं हो सकता। काले तस्मात् द्वितीयो अन्य प्रियतर प्रियकर्तर, उससे भी और ज्यादा प्रिय हो ऐसा कोई दूसरा भविष्य काल में भी इस भुवि लोके अस्मिन् न भविता, इस पृथ्वी लोक पर कोई दूसरा हो नहीं सकता है। किंतु संप्रदाय प्रवक्ता का सर्वाधिक फल यहां वर्णन कर दिया, क्योंकि कहा है सवक्ता विष्णुरित्युक्त न च विश्वाधिदैवतम न स विश्वाधिदैवतम। आंधगिरी
वह वक्ता को विष्णु को रूपी मानना, सवक्ता विष्णु इत्युक्त, ऐसा कहा गया है। न स विश्वाधिदैवत, वह विश्व आदि या अधिदैवत इत्यादि रूपेण से ग्रहण नहीं करना चाहिए। इति न्यायेन उक्ता, इस न्याय के आधार पर यह बात कही गई है कि संसार में विद्या का संप्रदान करने वाला मुमुक्षु के द्वारा संप्रदान मुमुक्षुणा यथोक्त विशेषण होते कर्तव्यम, यथोक्त विशेषण वाले से ही प्राप्त करनी चाहिए कि ध्यान निष्ठ श्रेष्ठ है, स्व संप्रदाय प्रवक्त हो श्रेष्ठ तमत्वाद उचिता विद्या संप्रदाने प्रवृत्ति भाव। यदि संसार में ध्यान निष्ठा रखने में ध्यान में निष्ठ रहने वाला श्रेष्ठ माना गया, लेकिन उसके अपेक्षा से भी श्रेष्ठतम पुरुष वह है जो एतादृश विद्या को शिष्यों को मुमुक्षों को संप्रदान करता है, देता है। इस भाव से बात कह दिया गया। योपि, इतना ही नहीं, जो सुनता है ना उसको भी मिलेगा, जो पढ़ता है उसको भी अच्छा फल मिलता है। क्योंकि नियम है अनिच्छया संस्पृष्ट दहत्येव ही पावक है, लौकिक न्याय। न चाहते भी यदि आप आग को छुएंगे तो क्या आपको आग जलाएगा? नहीं, अवश्य ही जला देगा। आप चाहो ना चाहो, आपने आग को स्पर्श किया तो वह आग को जरूर जला देता है। इसी प्रकार आप चाहो ना चाहो, यह गीता को आप पढ़ लेंगे, इसका फल तो आपको मिलेगा ही। पावक है, ये अग्नि के समान है। जो इसका स्पर्श करेगा वह चाहे ना चाहे इससे होने वाला फल उसे जरूर मिलेगा। अध्येष्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। यह जो कोई पुरुष, ये जो लोग इमं धर्म्यम संवादम आवयोः, हम दोनों का बीच में हुई यह संवाद जो धर्म से अलग नहीं है, धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, जो धर्म से लेश मात्र भी अलग नहीं, हटकर नहीं है, पूर्ण रूप में धर्म की चर्चा है इसमें। उसको जो पढ़ता है, पठिष्यति, वो कैसे पढ़ रहा है? लेकिन ज्ञान यज्ञेन, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ मानसत्ता विशिष्ट है, ये विशिष्टतम है, बल्कि यज्ञ अन्य यज्ञों की अपेक्षा से श्रेयान श्रेयान त्रयोमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंदब है ना, चौथा अध्याय 33वें श्लोक में पहले कह चुके हैं। ज्ञान यज्ञ न चाप्यन्य यजंतो माम उपासते, 9वां अध्याय 15वें श्लोक में भी कहा हुआ है। ज्ञान यज्ञ की चर्चा पहले 2 बार कह चुके हैं। तेना हम, ऐसे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मैं इष्ट मने पूजित, यजनम कृत, या यज धातु से क्ता प्रत्यय समझना, यज धातु से क्ता प्रत्यय हुआ, पूजा कर दिया गया। यजदा से क्ता कर दिया होगा, कित्वात यजदा से संप्रसारण हो गया, यह को ई इजदंत, ज को मूर्धन शकर वज ब्रज मृज यजराज भ्रज श्याम है ना वह सूत्र में, यज है तो है वहां, इसलिए ज को मूर्धन शकर, यह को संप्रसारण के ई आकार का पूर्व संप्रसारणाच ईद जो कश इश दंत त को स्टुनाष्टो इष्ट, अर्थात यज्ञ कृत, उसने मेरी पूजा कर दिया, मेरा इष्ट है वो। ईशु इच्छा धातु सा का रूप नहीं समझना, इष्ट है ना, ईशु इच्छा धातु का रूप नहीं समझना, यज धातु का रूप है। उस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरा यजन कर दिया, मेरा पूजा कर दिया है। इति मे मति, ऐसा ही मेरा निश्चय है, समझो, मैं ऐसा मानता हूं। जो व्यक्ति इस गीता को पढ़ता है, पढ़ाता है, उसको तो है ही है, वो तो मुक्त ही हो जाए, कह दिया। जो पढ़ता भी है वह भी निश्चित रूपेण इसके द्वारा मेरी ही पूजा किया है, इसलिए उसका अंतःकरण शुद्धि तो जरूर होगी। कि जो स्वकरणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, जो यह गीता अध्ययन रूपी कर्म उसका अपना स्वकर्म मान करके वह पाठ करता है, उतने से भी उसका अंतःकरण शुद्धि रूप सिद्धि अवश्य प्राप्ति होगी।
यही मेरा दृढ़ निश्चय है, सिद्धांत है। यो अध्यक्षते च पटिष्यति, योपी जो कोई पुरुष अध्यक्षते मने पटिष्यति पढ़ता है, य इमं धर्म्यम धर्माद अनभेदम, किसको कहते जो इसको मैंने किसको धर्म से जो हटा नहीं, धर्म से लेश मात्र भी अलग नहीं है यहाँ, ऐसा संवाद रूपम ग्रंथम, संवाद रूप ग्रंथ किनका बीच में संवाद हुआ था, आवय हम दोनों का बीच में, अर्जुन और कृष्ण, तेरे इदं कृतं स्यात्, उसके द्वारा मानो यजन ही कर दिया, याग ही कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समझा रहे, ज्ञान यज्ञ विधि जब उपांश पारसानाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद विशिष्टतम इत्यतः, क्योंकि विधि यज्ञ आप करते हैं, यज्ञ बाहर वाला दर्शवर्मास्या अग्निहोत्र वगैरह, उसमें क्या होता है, शरीर से सारा काम धंधा हो रहा है, शारीरिक कर, और जब कर रहे हैं आप, चाहे वैखरी हो चाहे उपांश हो, है इन समय क्या हो रहा है, भावना प्रधान है, भक्ति प्रधान है, शारीरिक क्रिया प्रधान विधि यज्ञों में है, भावना प्रधान जप यज्ञ में है, चाहे वैखरी हो चाहे उपांश हो। और ये जो अध्ययन है ये मानस प्रधान है, शरीर को बैठाना तो पड़ता है, क्रिया भी है ही इसमें, एक आसन में बैठो, भक्ति भी चाहिए, पहले बोल चुके भक्त को ही देना है, भक्ति से ही देना है, पराभक्ति युक्त हो आचार्य और भक्तिमान पुरुष को ही देना है, भक्ति भी तो है ही। और सबसे बड़ा जैसे नटी व सारे एकाग्रता स्थिर होना चाहिए, मानस है ये, और सबसे कठिन होता है मानस कर्म, क्योंकि अत्यंत चंचल वही है ना, अन्य इंद्रियों को भी चंचल मन नहीं कर रखा है ना, तो इंद्रियां तो अपने आप में तो स्वभाव चंचल नहीं होते, मन के कारण से भागती, मन चंचल है, मन देखना चाहते इधर उधर उधर, तो आंख भी घुमाना है और क्या करेगा, चारों तरफ देखना चाहता है ना मन, इसे आंख घूमता है, नहीं तो आंख क्या को घूमे, आंख बोल के सो जाए चुपचाप। मन की चंचलता, चंचल में मन कृष्ण परमाति बलवदृढ़म, और चंचल मन के कारण से इंद्रियां चंचल जैसा प्रतीत हो जाती हैं, वास्तव में इसलिए कहते हैं मन अत्यंत चंचल है, वह पाठ में भी स्थिर नहीं होता है, पाठ सुनते सुनते अनेकों बात इधर उधर की याद आ जाती है या नहीं, आवाज में उधर उधर हो जाता है, कई पंक्तियां छूट जाती है, आधा वाधा सुनते हैं, पूरा आद्योपांत तक सुनना भी एक कठिन काम है, इतनी एकाग्रता रहे पूरी समय, एक एक शब्द भी सम्यक श्रवण किया है, सम्यक अर्थ गहन भी कर लिए, मान लो कान में शब्द पढ़ भी गए, आप नहीं सुने तो फायदा क्या, पढ़ेंगे ही शब्द में सब तो जाएंगे, कान में तो जाएंगे, तो बोल ही रहे हैं ना, आकाश के माया से शब्द तो जा ही रहा है सबके कान में, लेकिन शब्द को ग्रहण करना और तदर्थ ग्रहण भी प्रत्येक का हो जाए, ऐसी एकाग्रता हो, तादृश मानस ज्ञान यज्ञ के द्वारा अहम इष्ट, इसलिए ज्ञानाम ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद विशिष्टतम, कोई शारीरिक केवल, कोई हृदय का हार्दिक केवल, ये तो मानस हमसे विशिष्टतम है। इततः तेन ज्ञानज्ञेन गीता शास्त्र से अध्ययन स्तूयते, तारस ज्ञान के द्वारा इस गीता शास्त्र अध्ययन की स्तुति की जा रही है। फल विधि रेव, अथवा सीधा फल विधि मान लो, केवल पढ़ने मात्र से भगवान की पूजा हो गई। देवता आदि विषय ज्ञान के फल तुल्यम अस्य फलम भवति, देवता आदि विषय का जो ज्ञान की करते हो उसका जैसा फल होता है, वहां ज्ञान के तात्पर्य उपासना यज्ञ, ज्ञान के अर्थ देवता का ज्ञान का मतलब क्या, उपासना, उपासना के द्वारा जैसा वह फल प्राप्त होता है, वैसे यह भी गीता शास्त्र को पढ़ना कृष्ण की उपासना है, भगवान की उपासना है, ब्रह्म की उपासना है, इसके द्वारा अवश्य तत्तुल्य फल प्राप्ति होगी। तेन अध्ययन अहम इष्ट, तादृश ज्ञान के रूपी अध्ययन के द्वारा अहम इष्ट, मने भाषा से क्या कर दे रहे अर्थ, पूजिता श्याम भवेयम इति में मैंने मम मतिर निश्चय, मेरा यह दृढ़ निश्चय है, ऐसा समझाओ। अब सुनने वाले का फल, पढ़ाने वाला का वर्णन हो गया, पढ़ने वाले का अधिकार तो 67 में बताया, 68 में पढ़ाने वाले के बारे में बता दिया, और 59 में उसकी
स्तुति की गई पढ़ाने वाले की, और 70 में सामान्य रूप में पढ़ने वाले को वर्णन किया। अब विशिष्ट रूप में सुनने वाले के लिए बता रहे, अतः श्रोतृदम फलम, श्रवण करने वाले का फल बता रहे। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः, जो नर श्रद्धावान हो, असूया रहित हो, ऐसा होकर च से अन्य जो अधिकारी का लक्षण है तप मेधावित्वादि उन सबको ग्रहण कर लेना है। ऐसा होकर शृणुयादपि, सुनने मात्र से भी, अपि कहने से मालूम होता है अर्थ ज्ञानवान का तो कहना ही कैमुतिक न्याय, सुनने मात्र से हो गया, इतना फल बता रहे हैं। तो जिसको अर्थ ज्ञान भी ग्रहण हो जाए साथ साथ, फिर तो कहना ही क्या, कैमुतिक न्याय, उसको तो मोक्ष ही मिल जाएगा। क्योंकि जो सुनने मात्र से, मैंने अर्थ ज्ञान नहीं पकड़ में बैठा है, गीता पाठ चल रहा है, आ गया सुन रहा है, बैठ रहा है, कुछ न शब्द जा रहा है, अर्धा पर्ध कुछ न कुछ पकड़ में आ रही है नहीं आ रही, चल रहा है गाड़ी और सुन रहे हैं, फिर भी लगे हुए ऐसे को बोल रहे हैं सुन याद अपी, हर अर्थ ज्ञान हो जाए फिर तो कहना है कि तो मुक्त हो ही जाएगा, कि मोक्ष शास्त्र ही है। और एक और बात यहां क्या बनवा, श्रृणुयात मने किसी न किसी मुख से सुनने जा गया है ना, सुन रहा है किसी न किसी से, ये मानना पड़ेगा। तो किससे सुन रहा है, तो उपनिषदों को लाना पड़ेगा। तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवाभिगच्छेत् श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद 1-2-12। और छांदोग्य भी कहता है सुनना वेद किसे सुनना, आचार्य ध्येय विद्या विदिता साधिष्ठम प्राप्त, आचार्य से जो विदित विद्या है, प्राप्त विद्या है, वही साध को प्राप्त कराने वाली होती है। 4-9-3 छांदोग्य उपनिषद में। और ऐसे सुनने से तस्मा सर्वम अभवत्, बृहदारण्यक 1-4-10 में कहा फल, सोपि मुक्त शुभान लोकान, वह भी पापों से मुक्त होकर के, पापों या वह भी मुक्त होकर के लोगों को, यार मुक्ति के बाद लोक प्राप्ति कहाँ है, लोक प्राप्ति का कथन करने से ज्ञापन होता है। मुक्त मैंने किससे मुक्त हुआ, पापों से मुक्त करना पड़ेगा, संसार से मुक्ति नहीं। केवल सुनने वाले को संसार से मुक्ति नहीं, पापों से मुक्ति होगा। क्योंकि फल आगे क्या बता रहे हैं, शुभान लोकान प्राप्त, शुभ लोगों को प्राप्त करता है। उन शुभ लोगों को, जिन शुभ लोग पुण्य कर्मी पुरुष लोग, अग्निहोत्रादि कर्म करने वाले लोग जैसे प्राप्त करते हैं, उस पुण्य लोगों को वे लोग प्राप्त कर जाएंगे। भाष्यम श्रद्धावान श्रद्धान अनसूयश्च असूया वर्जित, श्रद्धान श्रद्धा से युक्त पुरुष है, अनसूयश्च मन असूया से रहित है। सन इमं ग्रंथम, ऐसा होकर जो व्यक्ति इस ग्रंथ को सुनियादपि, सुनने मात्र से, यो नरो, जो पुरुष, कहते अपि शब्द, भगवान ने अपि क्यों कहा यहां पे, कहते अपि शब्द से ज्ञापन हो रहा है किमुत, किमुत अर्थ ज्ञानवान, अर्थ ज्ञानवान के बारे में तो कहना ही क्या, निश्चित रूप में तो और उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर जाएगा। सोपि पापा मुक्त, वह केवल सुनने वाला भी पाप से मुक्त हो जाता है। शुभान प्रशस्तान लोकान प्राप्नुयात्, और पापों से मुक्त होकर केवल पुण्य शेष रह गया, अतएव पुण्यों को भोगने के लिए वह प्रशस्त श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त करेगा। कौन से लोगों को प्राप्त करेगा, श्रेष्ठ लोगों को भोजन ग्रह कर दिया आपने, तब कहते हैं पुण्य कर्मी जिसे प्राप्त करते उसे प्राप्त करेगा। पुण्य कर्मणाम लोक, कौन सा पुण्य कर्मणाम, अग्निहोत्र आदि कर्मवताम, अग्निहोत्र आदि कर्म करने वाले जिन लोगों को प्राप्त किया करते हैं उन लोगों को वह प्राप्त कर लेगा। और अब सब बता दिया, अधिकारी का लक्षण हो गया, वक्ता का लक्षण, उसको मिलने वाला फल, उसकी स्तुति, श्रोता का लक्षण, श्रोता का फल, सवर्णन हो गया। केवल पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, सबका कथन हो गया। और अब परीक्षा लेंगे अर्जुन का, हमने तुमको इतना सुना दिया,
तुमने कितना समझा या नहीं समझा, किस विषय कोई संशय बाकी है तो बता, तो और दृष्टांत से तुमको समझा दूंगा। भाष्यकार अवतरण का दे रहे, शिष्य से शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बहुत सया पृच्छति। शिष्य बुद्ध अर्जुन को जो शास्त्र सुनाया गया उसके अर्थ ग्रहण हुई है या नहीं है, यह विवेक बहुत से इसको अलग अलग स्पष्ट जानने की इच्छा से भगवान पूछ रहे हैं उससे। सुंदर अवतरण का आनंदकार भी दे रहे हैं, आचार्य ने शिष्याय यावद अज्ञान संशय प्रयास तावद अनेकदा उपदेष्टमिति दर्शयितुम। यह श्लोक का केवल अर्जुन को समझ में आया कि नहीं आया यह पहचानने के लिए, समझने के लिए भगवान पूछ रहे हैं। इतने ही नहीं, एक और बात छिपी हुई रहस्य, क्या यह ज्ञापन करने के लिए आचार्य के द्वारा तब तक शिष्य को उपदेश देना चाहिए अनेक प्रकार से जब तक उसका ज्ञान और संशय नष्ट नहीं होता। यह भी ज्ञापन करना। यावद अज्ञान संशय विपर्यास तावद अनेकदा उपदिष्टव्य। जब तक अज्ञान है और उसका कार्यभूत संशय और विपर्य है तब तक उसको अनेक प्रकार से उपदेश देना चाहिए। इति दर्शयितुम, इसे दिखाने के लिए भगवान अर्जुनम पृष्ठवान, अर्जुन से पूछा, जो मेरे को बताना है बता दिया, नहीं समझ में आई है कहीं अभी तुम्हारा संशय रह गया, विपर्य रह गया या ज्ञान रह गया तो पूछ ले, बोल दे। तो जवाब में कहते नहीं, नष्टो मोह स्मृति लब्धा कर देगा, या मोह स्मृति नष्ट हो गया, स्मृति लाभ हो गई, मैंने आगे संशय नहीं रहा, विपर्यास नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो ही गया, इसलिए आगे उपदेश देने की जरूरत नहीं रहा। नहीं तो कुछ ने प्रश्न डाल देता हो, जैसे मैत्री को याज्ञवल्क्य ने सब उपदेश दे दिया और अनुशासनम अत्रेय मोहयम, अरे आपने मेरे को मोह में डाल दिया, ये कैसा आपने संज्ञा अस्थि बोल दिया, अपने नाम अस्थि कह दिए, कैसे हो सकता है, वो पूछती है। फिर दूसरा तरीके समझाते हैं, अंत में कह दे बस इतनी ही है, श्रद्धा करो, और तर्क वितर्क करने से फायदा नहीं है, समझाने से लास्ट उपदेश है, खोल के चले गए संन्यास। ऐसे वर्णन प्रदारण्यक में आता। इसी को मन में श्रुति को ध्यान रखते हुए कह रहे हैं भगवान जो है पूछ रहे हैं उससे। और मधुसूदन कर एक और बात कह रहे हैं, ज्ञान शिष्य से ज्ञानोत्पत्ति पर्यंतम गुरुणा कारुणिक न प्रयास कार्य गुरोर धर्मम शिक्षयितुम सर्वज्ञोपि पुनरुपदेशापेक्षा नास्ति ज्ञापनाय पृच्छति। शिष्य का ज्ञानोत्पत्ति पर्यंत गुरु के द्वारा, करुणामय गुरु के द्वारा प्रयास करनी चाहिए, यही गुरुओं का धर्म है। यह बात को शिक्षित करने के लिए सर्वज्ञोपि पुनरुपदेश अपेक्षा नास्ति, कि सर्वज्ञ होने पर भी पुनरुपदेश की अपेक्षा नहीं था, मालूम है भगवान को, फिर भी जानबूझ करके दुनिया को ज्ञापन कराने के लिए पूछ रहे हैं। क्या पूछा उन्होंने, कच्चित्ते तच्छ्रुतम पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद्ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब तक कोई संबोधन नहीं दिए, अधिकारी आदि का विचार जब से चल रहा है, यह करके दो संबोधन दे, जब प्रश्न पूछ रहे हैं, हे पार्थ, हे धनंजय। कारण यह है पूर्व श्लोक में श्रद्धावान कह दिया, पार्थ श्रद्धावान, स्त्रीलिंग का संबोधन इसलिए वहां पर स्त्री संबंधी, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर मेरे प्रति वास्तविक श्रद्धा है और मेरे उपदेशों को तुमने वास्तविक श्रद्धा पर ग्रहण किए होंगे तो तुम्हारा सारा संशय विपर्यास अज्ञान सहित नष्ट हुआ होगा। यह संबोधन पार्थ से। और दूसरा अनसूय जो कहा, मेरे गुणों में दोष का आविष्कार तुमने नहीं किया, जैसे लोग करते कृष्ण के गुणों में दोष आविष्कार आरोप लगाते हैं, वैसे तुमने मेरे गुणों में दोष का आविष्कार यदि नहीं किया है तो अनुसूयावान तुम होने के नाते, तुम्हें वास्तविक अधिकारी होने से तुम्हारे भी जिस प्रकार से तुम धनंजय हुए, धनंजय कैसे हुआ, लक्ष्य का एक भी बाण छोड़ता आता तो लक्ष्य को कभी विफल हुआ, अर्जुन का कभी नहीं। जिस प्रकार से तुमने अपना लक्ष्यभूत शत्रुओं को सम्यक प्रकार से एकाग्रता के साथ भेदन करके उनसे धन प्राप्त किया, उसी प्रकार से यहां पर
तुम्हारे अपने जो शत्रु है, चंचलता, राग, द्वेष आदि, इन सब को अपनी एकाग्रता पूर्वक मेरे द्वारा दिया हुआ यह शास्त्र ब्रह्म ज्ञान रूपी साधन से मार कर मोक्ष रूपी धन को तुमने प्राप्त किया कि नहीं किया, यह ध्यान के लिए धनंजय संबोधन दे रहे। लौकिक धन जीतना आसान है, इन मोक्ष में धन को जीतना कठिन है। इसे दो संबोधन देकर करे कच्चित देता श्रुतम त्वया एकाग्रेण चेतसा, देखो इसलिए विशेषण भी दे देना, एकाग्रेण चेतसा। कच्चित का अर्थ यहां पर कह देंगे भाष्यकार स्पष्ट ही, किंचित तुमने कुछ कुछ तो सुना है एकाग्रचित से, उससे निश्चित तुम्हारा कुछ न कुछ अज्ञान अर्थात कार्य सम्मोह प्रनष्ट तुम्हारा नष्ट हुआ होगा, कुछ कुछ हुआ होगा, पूरा नहीं हुआ होगा। पूरा नहीं हुआ तो बोलो क्या नहीं हुआ है, उस विषय में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इस भाव से पूछ रहे हैं, यदि भी जान रहे हैं कि इसका पूरा अज्ञान नष्ट हो चुका है, इन वासना की वजह से प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर इसका रहेगा और शरीर से कार्य होगा, उस समय दोबारा भ्रांति भी होगी, इसकी वासना है, प्रारब्ध में ही ऐसा है, दोबारा उसको भ्रांति होती है, दोबारा अनुगीता का उपदेश होगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए कहना आसक्त राम दीर्घालम निरंतर वेदांत चिंतया तद अग्रहण ज्ञाते, क्योंकि यदि मालूम हो जाए तुमने ठीक से ग्रहण नहीं किया, जो ज्ञान मैंने दिया है उसका अर्थ समय ग्रहण नहीं हुआ है, तो पुनर्ग्राह्यिष्यामि, मैं दोबारा तुमको उपायांतरेण आपि ग्राह्यिष्यामि यदि प्रष्टुरभिप्राय, उपायांतर से अन्य साधन से अन्य दृष्टांत आदि के द्वारा मैं तुम्हें ग्रहण करा दूंगा, इस भाव से भगवान ने पूछा है इस प्रश्न को। प्रश्न के अभिप्राय यत्रांतरंच आस्थाय शिष्य कृतार्थ कर्तव्य आचार्य धर्म प्रदर्शितो भवति, एक तरह से यहां पर भगवान ने आचार्य का धर्म को भी दर्शा दिया, यत्नांतर को आश्रित करके शिष्य को अवश्य कृतार्थ करनी ही चाहिए। जिस प्रकार से याज्ञवल्क्य और जनक का एक संवाद में आता है, जनक को उपदेश दिया, जनक ने प्रश्न पूछा, उसके जवाब दे दिया, याज्ञवल्क्य का जवाब से बड़ा खुश हो गया और जनक कहता है हम आप 1000 दक्षिणा दे रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य क्या कहता है, हमारे पिता यह मानते तो और मुझे शिक्षा दिए हैं, जब तक शिष्य को पूरा ज्ञान नहीं दिया तब तक दक्षिणा नहीं लेना, इसे मेरा कर्तव्य है मैं तुम्हें पूरा ज्ञान दूं, इसे तब तक मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा। और ये पूरा ज्ञान दे फिर दक्षिणा लेने वाला कौन रह गया, तब तो लेने वाला भी नहीं देने वाला भी, दोनों आप भाई ब्रह्म हो गए। तब जनक कहता है अब तो लेने देने वाले नहीं रह गए, इसलिए जितना ही उपाधियां दिख रही हैं, सारा ये नगरी मेरा देश विधेयनगर और यह सारा प्रजा और ये उपाधि रूपा राजा, ये सब आपका सेवक है, अर्पण कर देता है और कुछ नहीं। तीसरे कहते हैं यहाँ कि इसी अभिप्राय से यत्नांतर आस्थाय, यत्नांतर को ग्रहण करके शिष्य को अवश्य कृतार्थ करनी चाहिए, यह आचार्य का धर्म है, इसे प्रदर्शित करने के लिए ही जानबूझकर प्रश्न रूप भगवान ने रखा है। कच्चित किम एतत् मया उक्तम श्रुतम श्रवणेन अवधारितम पार्थ, किम कच्चित कर दिया, किम एतत् मया उक्तम मेरे द्वारा कहा हुआ इन बातों में से जो तुमने सुना है, श्रवण के द्वारा अवधारित निश्चय कर लिया है, हे पार्थ किंतु या एकाग्रण चेष्टा चित्तेन किं वा प्रमादतः, कहने का तात्पर्य बता रहे, वाक्यार्थ का तात्पर्य, क्या तुम एकाग्र चित्त के द्वारा इसको ग्रहण किया है अथवा प्रमाद से ग्रहण किया है, बताओ। प्रमाद तो वह अप्रमादित, अगर अवग्रचन हो तो काट देना, वह अप्रमादित नहीं होनी चाहिए, प्रमादता, अवग्रचिन हो तो काट दो। प्रमाद वही मृत्यु अहम रविभो, स्मृतिकार ने कहा है प्रमाद क्या, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसे कर दिया। इसे प्रमाद पूर्वक कोई शास्त्र को सुनना ग्रहण करना ही अज्ञान का कारण है, मृत्यु तो अज्ञान दूर नहीं होगा तो और अज्ञान मजबूत हो जाएगा। इसे प्रमाद से तुमने ग्रहण किया और अथवा एकाग्र चित्त वाला होकर के तुमने ग्रहण किया है,
यह पूछने का आशय पूर्वार्ध का। और यदि तुमने एकाग्र पूर्वक सुना है, उसमें भी हमारा प्रश्न है, जितना अंश तुमने एकाग्र पूर्वक सुना है उतने अंश ज्ञान के द्वारा क्या तुम्हारा समस्त संशय निवृत्त हुआ या नहीं हुआ? कच्चित अज्ञान समोह, अज्ञान निमित्त समोह, अविव्यक्त भाव अविवेक स्वाभाविक किम प्रविष्ट। अज्ञान का कार्यभूत अज्ञान निमित्त जो समोह, समूह बने अविव्यक्त भाव, ये सत्यानृत मिथुनीकरण हो रखा है ना खिचड़ी, ये खिचड़ी भाव ही है अभी बाकी, ये इनको अलग अलग तुम समझ लिया, ऐसा दृश्य मिथ्या है, ये है ही नहीं, वास्तव में सर्पवत है और मैं रज्जु रूप अधिष्ठान के समान शुद्ध ब्रह्म ही हूं, यह विवेक करके स्वाभाविक जो विवेक था वो तुम्हारा नष्ट होकर के विवेक जागृत हुआ कि नहीं हुआ? यदर्थो अयम शास्त्र श्रवणायास तव मम च उपदेश आयास, जिसके लिए यह शास्त्र श्रवण का आयास तेरा हुआ है और सुनाने का आयास मेरे से हुआ है। उपदेष्टा होने से उपदेष्टा का जो आयास प्रवृत्त ते तुभ्यम धनंजय, हे जय तुम्हारे लिए सुनाने को मेरा, मुझ सुनाने वाले का जो आयास प्रवृत्त हुआ और तुम सुनने के लिए तुम्हारा जो आयास प्रवृत्त हुआ वह सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, यह हम जानना चाहते हैं। तो जवाब में कहेगा हाँ, जो लक्ष्य था आपका मेरा लक्ष्य था नहीं, लेकिन वह आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य होकर अभेद होकर मैं वह अभेद को ही प्राप्त कर गया। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है इसीलिए, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, यदि एक बार पहले भी आया है मोह नष्ट हो गया मेरा 11वें अध्याय में शुरू में, लेकिन वह ईश्वर संबंधी मोह नष्ट हुआ, स्वरूप संबंधी मोह नहीं। यहां स्वरूप संबंधी मोह नष्ट हो रहा है। इसे हमेशा बोलते हैं मोह दो प्रकार का है, एक स्वरूप संबंधी मोह होता है, एक धर्म संबंधी मोह होता है। धर्म संबंधी मोह में दो भाग करना पड़ेगा, ईश्वर संबंधी मोह और कर्तव्य संबंधी मोह। कर्तव्य संबंधी मोह को आदि षटक से निवृत्त किया और ईश्वर संबंधी मोह को मध्य षटक से निवृत्त हुआ और स्वरूप संबंधी मोह को अंतिम षटक के द्वारा निवृत्त कर दिया। इस तरह से सकल प्रकार का मोह नष्ट हो गया। इति नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, और ये स्मृति हो गई थी मेरा अपने निज स्वरूप का, और मैं अपने आप को एक क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रिय मान रहा हूं, गृहस्थ आश्रम वाला मान रहा था, संन्यास आश्रम में भागना रहा था मैं, और इन सब को मेरा बंधु बांधव मान रहा था। ऐसा दृश्य मिथ्या दृश्य में सत्यत्व की भ्रांति हो रखी थी, वह निवृत्त हो गई है और मेरे असली स्वरूप की विस्मृति जो हुई थी वह दूर होकर के स्मृति का लाभ हुआ है। मया लब्धा, तुमने कैसे प्राप्त कर लिया? शास्त्र सुन करके केवल नहीं, तत्प्रसादात, क्या सुनने से अर्थ ग्रहण करने से नहीं होता, कृपा बहुत जरूरी है। अनुभूति पर्यंत अर्थ ज्ञान हो, इसके लिए गुरु कृपा के बिना हो नहीं सकता। अर्थ ज्ञान हो जाएगा, बड़ा अच्छे ढंग से आप शास्त्र को ग्रहण कर लेंगे, अर्थ का ग्रहण हो गया और समझाने के लेंगे, बढ़िया पंक्तियां लग गई, पंक्ति लगा भी दोगे, दुनिया में नाम हो जाए बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन अनुभूति जीरो है। क्यों? मत प्रसादात तत्प्रसादात, गुरु की कृपा के बिना नहीं होता। इसे यहां पर तत्प्रसादात मैं अच्युत कद, हे अच्युत, जैसे आप अपने स्वरूप से च्युत कभी नहीं होते हैं, मुझको भी आपने उस स्वरूप को प्राप्त करा दिया, अब मैं भी अच्युत हो गया हूं। आपकी ही कृपा से मेरे द्वारा स्मृत लाभ होकर मैं अच्युत हो गया, अतएव स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया। स्थित हो गया हूं का मतलब क्या? मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेह, संदेह रहित होकर के मैं स्थित हो गया हूं, संदेह रहित होकर मैं स्थित हो गया हूं। अतएव अपराध कर्म शेष को लेकर के तव वचनं करिष्ये, आपके वचनों के अनुसार जो धर्म पालन होना है, निमित्त मात्र भव सव्य साचन आपने कहा,
मैं निमित्त मात्र बनकर सकल क्रियाकलापों को कर्तृत्व भोक्तृत्व, आध्यासिक कर्तृत्व भोक्तृत्व को बाधा सामान्यकरण स्वीकार करता हुआ केवल करते रहूंगा। ज्ञानी भी यही बोलेगा ना, शब्द तो यही बोलेगा मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं घूम रहा हूं, ये तो कहेगा। ज्ञानी और अज्ञानी के व्यवहार में और शब्द प्रयोग में अंतर नहीं दिखेगा। इतना ही है, अज्ञानी गाली सहित बोलेगा, गाली सहित नहीं बोलेगा, इतना ही बोला जा सकता है। लेकिन शब्द करो में ही रहेगा, करिशे ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अंतर क्या, यह बाधा सामान्यकरण से कर रहा है, वो बाधा सामान्यकरण से नहीं करता है, वो यथार्थ बुद्धि से कर रहा है। शरीर में ही आत्मत्वादि यथार्थ बुद्धि से कर रहा है, और इस शरीर आदि में अनात्म में आत्म बुद्धि न रखते हुए कह रहा है। ये अंतर होती है। भाष्यम नष्टो मोह अज्ञानज, अज्ञानजन्य मोह नष्ट हो गया। समस्त संसार अनर्थ हेतु सागर दुस्तर, या समस्त संसार रूपी अनर्थ का कारण ही होता है। सागर के समान दुस्तर है, ऐसा जो मोह नष्ट हो गया। कुछ लोग इसलिए क्या कहते हैं, मोह ही केवल नष्ट हुआ, अज्ञान से जन्य अज्ञान नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा उसको भ्रांति हो गई, ऐसा कह देते हैं लोग। अलग अलग तरीके से लोग लेते हैं। भाई कार्य मात्र नाश हुआ, कारण नाश नहीं हुआ। कि भाष्यकार ने क्या कहा, अज्ञानज मोह, अज्ञान जन्य मोह नष्ट हो, मैंने अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, अज्ञान थी पड़ी रही, इसे वो बाद दोबारा भ्रांति पड़ा और अनुगीता को उपदेश देना पड़ गया भगवान को, ऐसा अन्वय कर लेते। कुछ लोग कहते हैं कार्य नाश हो, यहां कारण के साथ अभेद करते हो, कार्य कारण उभय नाश समझनी चाहिए, उभय नाश को स्वीकार किया। समस्त संसार, क्योंकि आगे क्या, समस्त संसार अनंत हेतु कह दिया ना, सागर इव दुस्तर स्मृतिश्च आत्मतत्व विषया लब्धा, आत्मतत्व विषय स्मृति भी मुझे लाभ हो गया। यस्या लाभात, जिसका लाभ होने से सर्व हृदय ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, सकल हृदय ग्रंथियों का विप्रमोक्ष हो जाता है, गांठी खुल गई है। कैसे हो गया वो भी, तत्प्रसादात, तव प्रसादात, आपकी कृपा से, मया तत्प्रसादम आश्रितेन अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा को आश्रित किए हुए मेरे द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त किया गया है। अनेन मोहनाश प्रश्न प्रतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावदेव ऋषिदम दर्शदं च भवति। इस मोहनाश रूपी संबंधी प्रश्न और प्रतिवचन के माध्यम से यह भगवान ने निश्चय कर दिया और दर्शा दिया कि सकल शास्त्रों का अर्थ ज्ञान का फल इतनी ही है, क्या, अज्ञान का नाश होना, विवेक होना। तो ज्ञानात् मोहनाश आत्मस्थिति लाभ, जिसने ज्ञान से मोहनाश और आत्मस्थिति लाभ होती है, उससे अतिरिक्त और अन्य कोई फल शास्त्रों के अर्थ ज्ञान का नहीं है। तथा च श्रुतौ, इसे श्रुति भी कहती है, अनात्मित शोचामी, मैं अनात्मित हूं इसलिए मैं शोक करता हूं। मैं सुना है, नारद जी कहते हैं, हाँ तरत शोकम, आप सुना तो था मैं कि वह आत्मवेत्ता शोक से तर जाते हैं, और मेरे अंदर शोक ऐसा ज्ञापन होता है कि मैं अनात्मित हूं इसलिए मैं शोक करता हूं। ये छांदोग्य की श्रुति है। इति उपन्यास्य, ये उपन्यास को आरंभ किया, ऐसा आरंभ करके आत्मज्ञान सर्वग्रंथि प्रमोक्ष उक्ता, आत्मज्ञान भूमा विद्या के द्वारा सर्वग्रंथि प्रमोक्ष को ही उस छांदोग्य में कथन किया गया है। इसी प्रकार से देखने को मिला है छांदोग्य उपनिषद 7वें अध्याय में बात कही गई है। शुरू में ही आता है मैं आत्मित हूं, फिर मैं शोक में कर रहा हूं, तरति शोकम आत्मित सुना, लेकिन मैं शोचामी, हम तो शोचामी। फिर सनत कुमार के उपदेश से वो आत्मज्ञान के द्वारा वास्तविक अनुभूति से वह शोक को तर जाता है। इति उपन्यास्य आत्मज्ञान सर्वग्रंथि प्रमोक्ष उक्ता, सकल ग्रंथियों का भी प्रमोक्ष कथन किया। पांचवें प्रश्न का मंत्र है 7:26-2 नीचे दिया, देखिए सभी ने, वियोग अयोग्य स्मृति लंब है सर्वग्रंथि ना भी प्रमोक्ष 7:26-2 मधुसूदनी तीसरी पंक्ति में है, नीलकंठी में भी तीसरी पंक्ति में है। वियोग अयोग्य स्मृति लंब है सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष 7:26-2। इतना ही नहीं, मुंडकोपनिषद
दो दो चार में का भित्ते हृदय ग्रंथि छिद्यंति सर्व संशया क्षीणते जासे कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ईशावास परिषद 7वां मंत्र में का तत्र को मोह क शोक एकत्व अनुपश्यति च मंत्र वर्ण। एकत्व अनुपश्यत, जब एकत्व का अनुभूति कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर कहां से कैसे मोह हो सकता है, कैसा शोक हो सकता है? न मोह न शोक, कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब भाष्य में है। इति च मंत्र वर्ण अत इदानीम तच्छासने स्थितो अस्मि, इसलिए अब मैं आपके शासन में स्थित हूं, आपके शासन में स्थित हूं। तच्छासने स्थितो अस्मि, कैसे हो भी स्थित हो? मजबूरी में? कहते नहीं, गत संदेह मुक्त संशय संशय से रहित हो स्थित हो। तद्धासो विजज्ञ छांदोग्य परिषद में ना 6:16 मैं सम्यक जान चुका, कोई संशय नहीं रह गया। इसे करिष्ये वचनं तव अहं तत्प्रसाद कृतार्थो न मे कर्तव्य स्थिति प्राय, वास्तव में आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हो चुका हूं, मेरा कोई कर्तव्य है नहीं। इसलिए अब आप कराने वाले हो, भ्राम्यन अंतरारूढ़ाने में स्थिति में पहुंच चुका हूं। आप ईश्वर हैं, आप इस शरीर की उपाधि के माध्यम से जो नाच नचाना नचाओ, जो काम कराना कराओ, वह निमित्त मात्र में करते रहूंगा। वास्तव में मैं नहीं करूंगा, न मैं कर्तव्य में, मेरा कर्तव्य नहीं रह गया। इत्याभिप्राय।